हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का आज की इस नए प्रैक्टिस सेट में। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है 72। तो अभी तक हमने 71 प्रैक्टिस सेटों को करा दिया है। अगर आप सभी ने उस 71 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो वह जो है वह हमने प्ले लिस्ट में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप 71 प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके से प्रश्न होने वाले हैं, जैसे दिए गए प्रश्न में से तो बचाया गया है कि क्वेश्चन मार्क जो है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। 125.3 अनुपाते 5 दिया गया है, तो समानुपाते 14,641.5 का अनुपात क्या निकल के आने वाला है। चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा, देखते हैं। या जो है सारे के सारे फ्रेंड्स जो इसमें प्रश्न है वह जो दिया गया है प्रीवियस ईयर का प्रश्न दिया गया जो बार बार परीक्षाओं में दोहराया जाता है। किसका है? रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर। यह सब फ्रेंड्स इन सभी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो इन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ में अगर आप किसी स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, और उनके लिए भी होगा जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है, उन सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं प्रश्न पर। जो प्रश्न दिया गया है, एक कूट भाषा में 817 का अर्थ कॉटन में थ्रेड है। तो बताना है कि हमको सॉफ्ट का कोड क्या निकल के आएगा। तो सॉफ्ट किस में दिया गया है? सॉफ्ट सिर्फ इसी में दिया गया है। तो सॉफ्ट का कोड होने वाला है वह 213 में से कोई एक होगा। 213 में से कोई एक होगा। तो देखेंगे कॉटन दिया गया है यहाँ पर, तो इसमें एक है, इसमें एक है फ्रेंड्स कॉमन, और यहाँ पर भी एक है। तो और किस में एक है, और इसमें दिख रहे हैं एक नहीं है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है एक किस क्या दिया गया है? कॉटन दिया गया है, और कॉटन यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम कहेंगे एक जो है वह कॉटन का कोड हो जाएगा, एक कॉटन का कोड हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। तो 2 दिया गया है, 2 यहाँ पर दिया गया है, और 2 इसमें भी है। तो इसमें से जो अक्षर इसमें आएगा वह 2 का कोड हो जाएगा। 2 का कोड इसमें क्या दिखा है? क्लॉथ दिखा गया है, तो यही 2 का कोड निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे जो है 2 का कोड हो जाएगा, तो बचा सिर्फ एक ही, तो यही सॉफ्ट का कोड आ जाएगा। सॉफ्ट का कोड क्या निकल के आ रहा है? 3 निकल के आ रहा है। तो 3 विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया? याद एक निश्चित कोड भाषा में प्लस का अर्थ गुणा है। जहाँ पर प्लस दिया गया है वहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे, और जहाँ माइनस दिया गया है माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस दिया गया उसका अर्थ प्लस हो जाएगा। और जहाँ डिवाइड क्रॉस लिखा गया उसका अर्थ मतलब कि है, और क्रॉस का अर्थ डिवाइड है। जहाँ क्रॉस लिखा गया वहाँ डिवाइड हो जाएगा। आगे जहाँ डिवाइड है वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको जब सरल करेंगे हम, तो 8 में 4 से भागा देंगे तो 2 निकल के आएगा। माइनस में है 2, तो यहाँ 16 दिया गया है, और यहाँ पर प्लस है, और गुणे कर देंगे यहाँ से 2 एक 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हम 16 में से 2 जाएगा, तो यहाँ से 2 और 2 प्लस चला जाएगा, कुल मिलाकर 16 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 16 किस विकल्प में दिया गया है? विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर सी सही आता है। नेक्स्ट, यदि A का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे इसमें से जो दिया गया है। अगर बात करते तो यहाँ पर स्टार दिया गया, स्टार किस में है? यहाँ पर आ रहा है। तो पहला वाला जो होने वाला है वह बी की माता है, पहला वाला जो है वह इसकी माता है। तो हम कहेंगे यहाँ माता होने वाली है, तो माइनस में हो जाएगा। आगे का अर्थ है पुत्र है, यह इसका पुत्र है, तो पुत्र हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। आगे हैज का अर्थ है कि भाई है, यह इसका भाई होने वाला है, भाई हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो कहा गया है कि यह क्या अर्थ है? यदि जेड के 2
बेटे और एक बेटी हैं। जेड के 2 बेटे और एक बेटी हैं। अगर बेटा तो 2 पता चल गया, ये दोनों हैं। जेड के हम कहेंगे वो डब्लू की माँ है, डब्लू की माँ है। और जेड जेड मतलब जेड के जो पुत्र है वह वाई है, और वाई का जो भाई है वह यक्ष है, यक्ष है। तो कहेंगे 2 पुत्र, 2 पुत्र तो हो गए हैं। बाकी एक बेटी कहा गया, एक बेटी जो याद दिख रहा है या इसकी बेटी है, या इसकी बेटी है। तो पूछा क्या गया है, निष्कर्ष में क्या निकल के आ रहा है, जो ऑप्शन दिया गया है, डब्लू यक्ष की बहन है। डब्लू जो है वह यक्ष की बहन है, बिल्कुल सही है। यह इसकी बहन है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जैसे सही आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, के ने यल से कहा, के ने यल से कहा तुम मेरे पति के दामाद। के जो है वह यल से कह रहा है, के ने यल से कहा कि तुम मेरे ये जो है यह इनके पति, यह इनके तुम मेरे पति, इनके पति के दामाद, पति का दामाद मतलब कि पति यहाँ पर आ जाएगा, पति के दामाद। पति का दामाद जो आएगा हम कहेंगे बेटी है इसकी, और बेटी का जो पति होगा वही उसका दामाद होगा। दामाद की बेटी हो, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। बेटी कौन है, वह यल है। दामाद, दामाद की बेटी कौन है, वाला यल है, यल हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है, तो यल का के से क्या संबंध है। यल का के से या क्या होने वाला है, हम कहेंगे यह इसकी पोती होने वाली है, पोती होने वाले हैं। हम कहेंगे के की बेटी, बेटी की बेटी क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। तो पोती किस विकल्प में दिया गया है, या पोती दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है। नेक्स्ट, या संगत पद का चयन करिए। हमको असंगत पद बताना है कि कौन सा असंगत पद निकल के आ रहा है। तो असंगत पद देख रहे हैं, सब में जो अक्षर दिया गया है यह सब में अक्षर समान दिख रहा है, जैसे एच, एच क्यू वाई एन आई एक्स ओ एस जेड। तो एक्स क्यू वाई एन एस एच एन ओ आई, या इसमें भी दिया गया है और वही अक्षर इसमें भी दिया गया है। एक्स टी जेड, टी नहीं दिया गया है, इन दोनों में टी नहीं दिया गया है। और एन क्यू एस सब बाकी सब दिए गए हैं, मगर टी नहीं दिया गया, और टी नहीं दिया गया है इन सभी में। तो हम कहेंगे यही बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। यही भिन्न है, यही असंगत है। बाकी इसमें देखें क्यू एस एस या सेम टू सेम इसी तरह है। तो ऑप्शन नंबर जैसे सी होता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे बंदूक, गोलियां, टार्च। बंदूक में क्या भरी आती हैं, हम कहेंगे बंदूक में गोलियां भरी आती हैं। और टार्च में क्या भरा जाएगा, टार्च में सेल भरा जाता है। बैटरियां भरी आती हैं, सेल भरा जाता है। सेल को क्या कहते हैं, बैटरियां कहते हैं। तो बैटरी भरी आती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जब यहाँ पर गोली का बहुरूप दिया गया गोलियां, तो इसी तरह यहाँ पर टार्च का बहुरूप मतलब बैटरी दिया, बैटरी का बहुरूप क्या होता है फ्रेंड, हम कहेंगे बैटरी का बहुरूप होता है बैटरियां। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। अगर 125 है और 3 लिखा गया है तो हम 125 का यहाँ से निकाल लेंगे क्यूब रूट। तो 125 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो यह निकल के आने वाला यह 5 का क्यूब रूट होता है। तो 5 का क्यूब रूट होता है, जो कि 5 यहाँ पर दिया गया है, 5 इस जगह पर दिया गया है। इसी प्रकार से इसको देख लेंगे। तो यहाँ जो 4 दिया गया है यह इसका 4 हो जाएगा। तो हम इसका यहाँ पर 4 निकालेंगे। तो यहाँ से किसका निकालेंगे, 14,641 का। यह किसका होता है, हम कहेंगे यह 11 का होता है। तो 11 किस विकल्प में दिया गया है, तो 11 दिया गया है विकल्प नंबर ए में दिया गया है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर ए सही आता है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया है, दी गई आकृत उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है। इसमें भी प्रश्न आकृति छिपी हुई है। प्रश्न आकृति यही दिया गया है, या बी है और या सी है और या डी है। तो देखते हैं यहाँ से पहले हम ए में। तो ए में हम देखेंगे यहाँ से
तो यहाँ पर यह आकृति बनने वाली नहीं है, क्योंकि यह आकृति जो है यार नीचे के ऊपर डंडी दिया गया है। ए वाला गलत हो जाएगा। बी वाले को चेक करते हैं, तो बी वाले में हम यहाँ से आते हैं तो इस प्रकार से, मगर यहाँ से या इस प्रकार से कुछ दूर वाला दिया गया है बड़ा सा, ये ऐसे दिया होता तो बिल्कुल सही हो जाता। हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा। सेकंड चेक करते हैं सी वाले को, तो सी वाले को फ्रेंड्स हम यहाँ से चेक करेंगे तो यह यहाँ पर निकल के आने वाला कुछ इस तरीके से, यह इस तरीके से निकल के आने वाला है। तो हम कहेंगे यह जो विकल्प नंबर सी है यही बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर सी सही आता है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी उत्तराकृत प्रश्न आकृति में स्वरूप मतलब जो इसी तरह से सेम टू सेम निकल के आने वाला है। तो ए विकल्प में बात करते हैं, ए है या बी है और या सी दिया गया है और या डी दिया गया है। अगर यहाँ से देखेंगे हम तो इसमें या इस प्रकार से ऐसे दिया गया है, फिर इसको ऊपर की ओर बांध दिया गया है। फिर यहाँ से देखेंगे हम यहाँ पर ऐसे आ रहा है तो यह भी नीचे ही आएगा। कैसे यहाँ पर देख रहे हैं, या इसके एक बार नीचे दिया गया है, एक बार इसके ऊपर दिया गया है। तो यह जो लाइन है, यह लाइन इसको हम इसी प्रकार से आगे बढ़ा देंगे और यहाँ से जो है या इस प्रकार से दिख रहा है, जैसे यहाँ पर दिया गया है वैसे यहाँ पर भी दिया गया, ऐसे यहाँ पर दिया गया है तो ऐसे यहाँ पर भी हम बना देंगे इस प्रकार से यहाँ पर आने वाला है। बाकी आगे जो आएगा या इसके एक बार ऊपर दिया गया लाइन के, एक बार फिर हम लाइन के नीचे बना देंगे, लाइन के एक बार हम नीचे बना देंगे और ऐसा ही बनेगा। तो ऐसी आकृति किस में बन रही है, हम कहेंगे ऐसी आकृति अगर हम जाते हैं तो ऐसी आकृति डिक्टेटिव तो विकल्प ए में बन रहा है, विकल्प नंबर ए में बन रहा है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सी उत्तराकृत प्रतिरूप को जोड़कर प्रश्न में दी गई आकृति बनाई जा सकती है। तो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो बी है या सी है और या डी है। तो यहाँ से देखेंगे हम कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखेंगे कि ए वाले में अगर चेक करते हैं हम, तो ए वाले में अगर चेक करेंगे ऐसी आकृति जो है, ऐसी आकृति यहाँ से बन रही है, एक यहाँ से ऐसी आकृति बन रही है और ऐसी आकृति एक यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो इसमें देखेंगे कि जो थर्ड लाइन बच रही है ए वाली, थर्ड लाइन इसमें कहीं पर भी नहीं दिया गया है। ऐसे जब यहाँ पर बनाएंगे तो दो लाइन बच रही, दो लाइन भी नहीं दिया गया, तो ए वाला गलत हो जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा। अब चेक करते हैं यहाँ से, फिर हम आगे बी वाले को चेक करेंगे। तो अगर यहाँ से हम ए वाली आकृति बनाते हैं तो यहाँ पर बन जाएगी। तो आगे हम देखेंगे तो जो फिर बनेगा टी वाला कहाँ से बन जाएगा, टी वाला इसमें तो टी वाला कहीं यहाँ पर बन जाएगा, टी वाला ऐसे ही यहाँ पर बन जाएगा, टी वाला बन गया है। अब आगे प्लस कहाँ पर बन रहा है, ये जो प्लस दिया गया है यह कहाँ पर बन रहा है, ऐसा प्लस इसमें बन ही नहीं रही कहीं पर, हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। तो चेक करते हैं सी वाले को हम, तो सी वाले को चेक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे हम जो यह आकृति है, यह आकृति यहाँ से बन जाएगी, मगर ए वाली जो आकृति दिया गया है ये वाली आकृति कहाँ बनेगी भाई, तो ये वाली भी आकृति इसमें नहीं बनेगी, तो हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा। चेक करते हैं, अब डी बचता है तो हम कहेंगे डी वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डी तो बनेगा यहाँ से, तो यहाँ पर यह बन जाएगा यह आकृति इस प्रकार से। अगर इसको यहाँ पर ना बनाते हुए यहाँ से बनाएंगे हम तो यह इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगी। तो बाकी यहाँ पर एक लाइन बच रही, तो 3 लाइन यहाँ पर बच रही, 3 लाइन यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ से आगे ढूंढते हैं हम, तो आगे ढूंढने पर यह आकृति जो है इस प्रकार से यहाँ पर आकृति बन रही है। अब जो है आगे बच गया ये वाले आकृति, तो ये वाली आकृति 3 नीचे है 2 ऊपर हो जाएगा, 3 इधर 3 इधर, तो हम कहेंगे यह आकृति यहाँ पर बन रही है। तो यह जो है ऑप्शन डी को जोड़कर बनाया गया है। नेक्स्ट को चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से आकृति में चयन करें जो दिए गए खुले घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है, मतलब नहीं बनाया जा सकता, वही हमको ढूंढना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। अगर देखेंगे यहाँ से तो यहाँ पर जो पाई दिया गया है इसके विपरीत जो निकल के आने वाला है, इन दोनों पाई के विपरीत वह और निकल के आने वाला है, और स्टार के विपरीत जो देखेंगे वह ऐसे दिया गया और यहाँ पर 4 बूंदी दे दिया गया है, यह ऐसा निकल के आएगा। तो यह दोनों विपरीत आने वाले हैं, मगर यहाँ से ऑप्शन नंबर हम फर्स्ट ही से देख लेते हैं, विकल्प नंबर
तो इसमें हम जैसे देखेंगे तो यह दोनों फ्रेंड्स हम कहेंगे बगली बगली रखेंगे, पड़ोसी हो गए हैं, तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो वही बताया गया है कि जो नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, हम कहेंगे ए वाला नहीं बनाया जा सकता है, जैसे ए सही होता है। नेक्स्ट, दी गई निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आकृति स्वरूप प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकती है? या ए है विकल्प, या बी है, और या सी है, और या डी है। ये सभी विकल्प दिए गए हैं। अगर यहाँ से हम देखते हैं जो यह त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज को इसको 180 डिग्री मोड़ा गया है, मतलब हम कहेंगे यह नीचे की ओर था, अब की मुंह इसका ऊपर की ओर हो गया है। यहाँ पर ऊपर की ओर हो गया है, मगर जो इसका स्थान नीचे था वह लास्ट में था, यहाँ पर सेकंड पे आ गया है। ऐसे ही इसमें देखेंगे तो इसका मुंह नीचे की ओर है, तो यहाँ पर इसका मुंह ऊपर की ओर आ जाएगा, मगर इसके स्थान पर कोई एक आएगा कुछ भी, और इसके स्थान पर कुछ भी एक आएगा, मगर जो है त्रिभुज बीचों बीच में होगा और उसका मुंह ऊपर होगा। इसमें तो नहीं है बीचों बीच में, ऊपर मुंह है मगर बीचों बीच में नहीं है, इसमें त्रिभुज है ये नहीं है, और इसमें त्रिभुज है और ये बीचों बीच में है और इसका मुंह ऊपर की ओर है, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चेक करते हैं, इसमें त्रिभुज है मगर त्रिभुज लास्ट में दिया गया और मुंह नीचे की ओर दिया गया, यह भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम रेखाएं क्या हैं? तो आवश्यक न्यूनतम रेखाएं इसमें कितनी प्रयोग किए जा सकते हैं? अगर देखेंगे तो पहले हम बात करते हैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है फ्रेंड? हॉरिजॉन्टल होता है क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा कैसी होती है? क्षैतिज रेखा इस प्रकार से होती है। और वर्टिकल बात करेंगे ऊर्ध्वाधर रेखाएं इस प्रकार से होती हैं। आगे हम बात करेंगे स्लैश लाइन, मतलब कि स्लैश लाइन तिर्यक रेखा इस प्रकार से होती है। तो तिरछी रेखाएं जो होती हैं, तो यहाँ पर रेखाएं तीन प्रकार से होती हैं। तो सभी रेखाओं को हम गिन लेते हैं। अगर देखेंगे हम क्षैतिज रेखा को, तो क्षैतिज रेखा एक यहाँ पर दिख रही है और एक यहाँ पर दिख रही है, एक यहाँ पर दिख रही है और एक फ्रेंड्स यह दिख रही है। कुल मिलाकर क्षैतिज रेखा 4 दिख रही है। तो क्षैतिज रेखा 4 हो गई, 4 यहाँ पर जोड़ देंगे। आगे बात करते हैं अब हम वर्टिकल की। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर कितनी रेखाएं हैं? अगर ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे तो हम एक यहाँ पर दिख रहा है, ऊर्ध्वाधर सिर्फ एक ही रेखा है, तो यहाँ से एक लिख देंगे हम। तो आगे स्लैश लाइन कितनी है? तो हम देखेंगे स्लैश लाइन जो तिरछी रेखा है वह एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर दिया गया है, आगे एक इधर, दो एक इधर भी है और एक इधर भी है, एक इधर है। तो हम गए कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गई यहाँ तक ले। 6 के बाद यह 7 हो जाएगी और यह 8 निकल के, तो कुल मिलाकर 8 तिर्यक रेखा हो गई। अब सभी को हम जोड़ लेंगे तो 8 4 12 और एक 13 रेखाएं निकल के आ रही हैं। तो आवश्यक कितना न्यूनतम रेखाएं की आवश्यकता होगी? 13 रेखाओं की आवश्यकता होगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 14 दिया गया है। तो यह बताया गया है कि अगर किसी कागज को हम मोड़कर और उसको काटेंगे इस प्रकार से, तो वह खुलने पर कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ से देखेंगे अगर हम कागज को मोड़ते हैं और इसको खोलते हैं, तो यह खोलने पर जो 0 है, इधर को अगर मोड़ने हैं तो मोड़ने पर मतलब इसको फिर इधर मोड़ा गया है। हमें जब इसको इधर मोड़ेंगे तो यहाँ से अगर खोलेंगे तो यह सेम टू सेम इसी प्रकार से आने वाला, जैसे दिया गया है ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको जब इधर खोलेंगे नीचे की ओर, तो नीचे की ओर खोलने पर यह जो है यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, और इसी प्रकार से यह जो है ऊपर की ओर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा फ्रेंड? या ऊपर की ओर ऐसे चला जाएगा, फिर यहाँ पर भी ऊपर की ओर इस प्रकार से चला जाएगा। तो हम देखेंगे तो 2 2 निकल के आ जाएंगे, 2 2 2, और 2 यहाँ पर आएंगे, 2 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे 4 4 जो है मतलब कि 2 2 गोला जो है कोने कोने पर आ रहा है, इसमें आ रहे हैं या बनाया जा सकता है, इसमें नहीं आ रहे हैं तो यह नहीं बनाया जा सकता है, इसमें भी आ रहा है सी वाले में तो यह भी बनाया जा सकता है, मगर देखेंगे डी वाले में यह नहीं बनाया जा सकता है गोले से। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसका मुंह नीचे की ओर और इसका भी मुंह नीचे की ओर है, मगर इसमें देखेंगे हम
तो इसका मुंह तो नीचे की ओर है, मगर इसका मुंह जो है फ्रेंड्स वह बगल कर दिया गया। तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। तो विकल्प सिर्फ एक ही बचता है, कौन सा? वह ए बचता है। तो विकल्प ए ही बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। आखिरी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। वह दिया गया है, एक अंग्रेजी शब्दकोश में उनके अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले आने वाले को चुनिए। जो सबसे पहले शब्द आने वाला है उसको हमको चुन के बताना है। तो पहले इसको देखेंगे, जो सब में कॉमन है उसको काट देंगे। तो सब में क्या दिख रहा है? हम कहेंगे REF सब में दिख रहा है। तो REF को हम यहाँ से उड़ा देंगे। REF उड़ गया यहाँ से। जैसे REF यहाँ से उड़ गया है तो यहाँ बचा है O और बचा है I के बाद यहाँ पर यल बचा है और आगे यल बचा है। तो हम कहेंगे O होता है 15 पर, I होता है 9 पर, यल होता है 12 पर और यल होता है 12 पर। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले 9 वाला आएगा। तो 9 वाला REFINERY रिफाइनरी या ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट। तो यह फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का होमवर्क होने वाला है। होमवर्क फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसके स्थान पर हम क्या भर दें, जिससे कि यह एक पूर्ण श्रृंखला बन जाएगी। तो इन विकल्पों में से बताना है हमको यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर सकते हैं, और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए।